औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना बायोडाइवर्सिटी चैप्टर 3 क्लास 9 का पढ़ाएंगे। इसके लिए क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे हमने फोकस किया है, एक्सरसाइज सारी किया है। एक्सरसाइज अगर आप कवर करोगे तो बहुत ही कम जो है ना वो आपको मतलब बुक के टॉपिक्स बहुत कम रह जाते हैं। तो एक्सरसाइज पे हमने फोकस किया है ज़्यादातर। शॉर्ट क्वेश्चन तो हमने इस चैनल पे अपलोड किए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करने का सोचते हैं कि सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें अपलोड कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की हमने एक शॉर्ट जो है ना मतलब सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में अपलोड किए, जिससे बहुत कम आपको मिलेगा। यानी अगर आप चीज़ डिवाइड होगी तो इंसान उससे उकता जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और उससे उकता जाते हैं तो उस पर काम नहीं कर पाते। लेकिन इस पर हमने ऐसा किया है कि उकता जाना आपसे एक वीडियो में सारे चीज़ों को डाल दिया है और आसानी से एक्सप्लेन किया है, जिससे समझना और पढ़ना बहुत आसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्लास 9 का के डिफरेंशिएट बिटवीन 2 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम एलॉन्ग देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन करें और इसकी फ़ायदे और नुकसानात भी बताए उसके साथ। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में। ये है 2 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम। सो इट हैज़ 2 किंगडम सिस्टम किसने बनाया है, तो इसमें जो है ना डिफरेंसेस दिए गए हैं कि इट हैज़ प्रपोज बाय कार्लस लिनियस इन 1753। तो ये कार्लस लिनियस ने 1753 में बताया गया था, प्रपोज किया था। और ये जो है ना रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में जो हमें बताया गया था। तो ये 17वीं सेंचुरी में और ये 19वीं सेंचुरी में, तो ये एडवांस है। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम। इसमें ऑर्गेनिज्म 2 किंगडम में क्लासिफाइड किए गए थे। इसमें ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी। तो ये किस न्यूट्रिशन के खाते कैसे है, मोबिलिटी और चलते कैसे है, उनकी जो मूवमेंट है वो कैसे होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर पर, एक्सोरियाट प्रोकैरियोट, कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी के कम्प्लेक्सिटी पर जो है ना वो कुछ मतलब मुख्तलिफ बॉडीज होते हैं जो है ना लिविंग थिंग्स है, जिसके बहुत से ट्रिप्लोब्लास्ट और ये आप आगे पढ़ोगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाते कैसे है, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, पैरासाइट है मुख्तलिफ, और एवोल्यूशन और उसकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई, इसमें तो सारा एक्सप्लेनेशन है। तो ये पहले बयान किया गया था और वो मतलब हमें बताया गया था, और ये आखिर में, और इस पे सारा फोकस है 11 और 12 में। The placement of organism like Euglena, bacteria, fungi in plant is questionable due to certain reason। इसमें जो यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इस किस में प्लांट में प्लेस कर दिए गए थे, जिस पर क्वेश्चन बनता था मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। ऑर्गेनिज्म आर बेटर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी। तो ऑर्गेनिज्म जो है ना इसमें बॉडी के लिहाज से अच्छे जगह पर प्लेस किए गए थे, अच्छे किंगडम में। सेल के लिहाज से और एवोल्यूशन के लिहाज से इसको अच्छी जगहों पर प्लेस किया गया था। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें क्वेश्चंस थे और इसमें ये क्लियर है। तो ये इतना ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टेक एन ऑर्गेनिज्म एंड असाइन इट टू डिफरेंट रैंक्स अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। एक ऑर्गेनिज्म ले और इसको हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी के मुख्तलिफ जो है ना वो पिलर्स में तकसीम करे। तो ये हमसे मांगा गया है। अब हायरार्की की केस में क्या है, ये है काशिफ PCO, काशिफ PCO, फ्रंटियर, गर्ल, स्कूल, किंगडम, पाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशी। तो ये हमारे पास क्या है, हायरार्की है। तो इसमें हम तकसीम करते हैं। इसको याद रखें, काशिफ PCO, फ्रंटियर, गर्ल, स्कूल, इसको याद रखें। ये है
organism, the groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories. तो जिसमें ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया है इसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कैटेगरी और टेक्सा कहते हैं। और इसका एक सिंगुलर क्या है, टेक्सोन। तो मुख्तलिफ ग्रुप को इसको क्या कहते हैं, टेक्सोन या टेक्सा। एंड दिस टेक्सा फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो एक मतलब स्पीशी अलग है, जेनस अलग है, तो इसको एक एक ग्रुप में तकसीम किया गया, इसको क्या कहते हैं, टेक्सा। और यह टेक्सा फिर एक हमारे पास एक लीडर बनाता है, लेडर जिसको मतलब जिस पे हम एक छत पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको लेडर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, वो चीज़ बनाता है, लेडर बनाता है। यानी ये सबसे छोटा है तो एक एक स्टेप लेते हैं, तो ये स्टेप बढ़ते 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 सबसे बड़ा जो इस 5 किंगडम सिस्टम का है वो किंगडम है। तो इस तरह हमारे साथ चीज़ें बढ़ते हैं। और इसको क्या कहते हैं, जो लीडर बनाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। फॉर एग्जांपल द टेक्सोनॉमिक हायरार्की आर ह्यूमन इज शो बिलो। तो एक ह्यूमन की टेक्सोनॉमी का हायरार्की शो की गई है। ये याद करना इंतहाई ज़रूरी होता है, अक्सर टेस्टों में भी आता है। किंगडम एनिमेलिया क्या है, इसका किंगडम एनिमेलिया है, हम एनिमल में आते हैं। पाइलम क्या है, इसका कोर्डेट है। क्लास क्या है, ममेलिया है, दूध देने वाला है। ऑर्डर क्या है, पायरामेट है, लार्ज है और कम्प्लेक्स है। फैमिली इसका क्या है, होमिनिडी है, वेल डेवलप है, 4 आर्म इसके होते। तो ये जो ठीक है ना, इसके अलग अलग मतलब होते हैं, पायरामेट और ये फैमिली, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। होमो जीनस इसका क्या है, होमो है, और स्पीशीज़ का क्या है, इसका सेपियंस है। तो ये दोनों मिला के क्या बनता है, होमो सेपियन। और ये आप उसमें पढ़ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इस पे क्वेश्चन है कि बाइनामियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनामियल नॉमेनक्लेचर में आप ये पढ़ोगे कि नाम किस तरह बनता है। तो ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सेपियन, जो कि जीनस और स्पीशी से बना होता है। पहला जीनस लिखते हैं और फिर स्पीशी लिखते हैं। सो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की हायरार्की हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। किस तरह बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, मुख्तलिफ जितने भी ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हैं उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जानदारों के अक़साम को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो एक इलाके के बायोडाइवर्सिटी पर इंसानों के सरगर्मियों के क्या असरात है, ये क्वेश्चन नंबर 15 में है। मैं थोड़ा जल्दी, ये है नेगेटिव इम्पैक्ट्स, इसके है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, बुरे असरात इंसानों के बायोडाइवर्सिटी पर। हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन, रहने की जगह ख़त्म हो जाती है और डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। हैबिटेट लॉस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशी, उनके नेचुरल जो कुदरती तौर पर जहाँ पर वो रहते हैं वो ख़त्म हो जाती है। हम आर्टिफिशियली तो उनके लिए बनाते भी नहीं है, लेकिन कुदरती जो उन्होंने बनाए होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाए होते हैं, वो भी जो है ना हम ख़त्म कर देते हैं। उसके लॉस को क्या कहते हैं, हैबिटेट लॉस। ऑल स्पीशी हैव स्पेसिफिक फूड एंड हैबिटेट, सबका मतलब स्पेसिफिक फूड होता है और स्पेसिफिक जो है ना वो हैबिटेट होता है। तो आप 5 ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट खुराक करते हैं, जैसे कि कुछ घास खाते हैं, कुछ गोश्त खाते हैं, ठीक है ना, कुछ प्लांट्स में भी ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो आप 5 ऑर्गेनिज्म और उनके डिफरेंट खुराक लिखें तो कमेंट्स में, क्योंकि इस तरह आप प्रैक्टिस करें। कमेंट्स में लिखते हैं या कॉपी में लिखते हैं, लेकिन इसको ज़रूर लिखिए, इसको प्रैक्टिस करें। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाय डे इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ फूड। पीपल are clearing forest and developing agriculture land and residential colonies। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन रोज़ाना बढ़ती है डे बाय डे, तो रोज़ बरोज़, इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ फूड, खुराक के लिए, चूँकि खुराक के लिए क्या, खुराक की कमी बढ़ती है। पीपल क्या करते हैं,
फराक और शेल्टर की कमी बढ़ती है, तो पीपल क्या कहते हैं, क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं फॉरेस्ट को, एंड डेवलपिंग एग्रीकल्चर लैंड। तो उसमें क्या बनाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, वो ज़मीन बनाते हैं जहाँ पर वो काश्त की जाती है। तो अगर दरख्त काटोगे तो परिंदे और ये बहुत सारी चीज़ें, शेर और ये, क्योंकि शेर वहाँ पर रहते हैं जहाँ घने पौधे होते हैं, तो वो भी चले जाते हैं। और रेजिडेंशियल कॉलोनी, और वो कॉलोनी जिसमें इंसान रहते हैं, वो कॉलोनीज जिसमें ज़िंदगी गुजारते, वो बनाते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्री विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, और डिफॉरेस्टेशन क्या है, अक्सर जो है ना गवर्नमेंट भी चीज़ों को काटती है लेकिन विद प्लानिंग। तो विदाउट प्लानिंग जब हम चीज़ों को काटते हैं तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इन पाकिस्तान फॉरेस्ट कवर 2.5% ऑफ द लैंड, फॉरेस्ट 2.5% होते हैं, ये MCQs में भी आ सकता है। एंड पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट एनुअल डिफॉरेस्टेशन साल में, ठीक है ना, जो इसको क्या कहते हैं कि साल में जो है ना, इसकी एनुअल डिफॉरेस्टेशन क्या है पाकिस्तान की, एक साल में सबसे ज़्यादा है। एनुअल डिफॉरेस्टेशन रेट इन एशिया सबसे ज़्यादा किसकी है, पाकिस्तान की। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ WWF के मुताबिक सिंस 1947 मोर देन 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,51,500 acres of forest land have been converted to non-forest land। के ऐसे जो इतनी मकदार में 1,51,500 एकड़ इसको क्या नॉन फॉरेस्ट लैंड में, फॉरेस्ट लैंड थी नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दी गई। मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करूँगा ताकि मैं बड़े छोटे लेवल पर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत जो है ना कुछ गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ते हैं ताकि उनको भी समझ आए। और मतलब कुछ लोग तो क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स और अच्छे स्कूल होते हैं तो उनको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, बट कुछ लोग होते हैं जो क्लास नहीं जा पाते हैं या फिर उनको वो एजुकेशन इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो इस वजह से इस तरह मैं स्लो पढ़ाता हूँ और वर्ड्स की मानी, चूँकि अल्फाज की मानी करता हूँ। ओवर हर्टिंग, तो ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा। ओवर हर्टिंग ज़्यादा शिकार, मतलब ज़्यादा शिकार करना। इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल काज लॉस बायोडाइवर्सिटी। इलीगल, आप गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं लेते और हंटिंग करते हैं तो ये क्या होता है, इलीगल होता है, इससे भी हैबिटेट लॉस होता है। जैसे कि सलमान खान, तो इंडिया में इतना सख्त कानून है, सलमान खान ने एक हिरन मारी थी या कुछ और गवर्नमेंट से नहीं पूछा था तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और इस पे जेल भी, आई थिंक सो जेल भी चले गए, लेकिन उसने सज़ा नहीं काटी। तो इतना सख्त कानून है और अच्छा भी है, इतना हमें भी इतना कानून फॉलो करना चाहिए। इन पाकिस्तान वेरियस लिजर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड नॉन मैमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो जो है ना, जो चपकलियाँ है, सांप है और मगरमच्छ है और वो जानवर जो दूध देते हैं, इनका शिकार किया जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए। लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर हंटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग देयर सीजनल माइग्रेशन। अच्छा, मौसमी परिंदे जो होते हैं, जो मतलब कुछ गर्मी में रहते हैं तो गर्मों इलाकों में चले जाते हैं, एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं जब वहाँ पर सर्दी आती है, और जब उस मुल्क में सर्दी आती है तो दोबारा दूसरे मुल्क में। तो मौसमी परिंदों को भी, माइग्रेटरी बर्ड, हिजरत करने वाले परिंदे, उनको भी बहुत ज़्यादा मारा जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर रिमूवल स्पीशी, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन आर रिमूवल स्पीशी एज अ रिमूवल स्पीशी, ये थोड़ा सा मिट गया है। इंट्रोडक्शन आर रिमूवल, तो इसमें पढ़ते हैं व्हेन न्यू स्पीशी इज इंट्रोड्यूस इन इकोसिस्टम। अच्छा, इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशी लिविंग देयर। अगर हम एक
हार्मफुल भी हो सकता है, फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो हम इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल नया स्पीशी एक जो है ना हम इकोसिस्टम में लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के जंगलों में अगर आप शेर छोड़ोगे तो हार्मफुल है वो जो है ना, क्योंकि यहाँ पर शेर का जो है मतलब शेर वो नहीं रह पाते, तो वो आम जानवरों को ख़त्म कर देते हैं, जिसमें हैबिटेट लॉस हो सकता है। सो ऐसी न्यू चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना ख़तरनाक भी हो सकता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी, रिमूवल ऑफ स्पीशी, तो ये दोनों ख़तरनाक हो सकता है। इंट्रोड्यूस करोगे तब भी ख़तरनाक हो सकता है, कम करोगे तब भी ख़तरनाक हो सकता है। यूकलिप्टस ट्रीज़ वर इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये ट्री, इस पे आपने क्या करना है, सर्च करना है गूगल पर और इसका डायग्राम बनाना है। मैं आप ये जो है ना अमेरिका में ऐसा होता है, मैं थोड़ा बता दूं कि वहाँ पर जैसे सर्कल उसको पढ़ाया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल, तो उनका जो है ना ये होता है कि एजुकेशन सिस्टम में कि आपने 10 जो है ना इन्वायरमेंट में सर्कल्स के जो पिक्चर है वो आपने निकालने हैं। तो वो जब निकाल देते हैं तो सर्कल को पहचान लेते हैं और उसको विजुअल लर्निंग होती है। तो आपने इसकी ये इक्लिप्टस ट्री की आपने पिक्चर निकालनी है और इसकी हो सके तो डायग्राम बनानी है, नहीं तो वो पिक्चर आपने फोटोस्टेट करनी है और कमरे में लगानी है। कमरे में नहीं हो सकते तो क्लास में लगानी है। ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया। क्यों? दिस ट्रीज कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो ये ट्री क्या करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं और उसने क्या किया, यूकलिप्टस जो दरख्त हैं ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, तो उसने ग्राउंड, चूँकि हमारे साथ एक सतह पर क्या होता है, पानी होता है, तो उसने उसको डिस्टर्ब किया, मतलब बहुत नीचे चले गया। तो बाँस पौधों की जड़ें इतने नीचे नहीं होते, तो फिर उनको पानी लेना जो है ना मुश्किल होता है। जब मुश्किल होता है तो वो मर जाते हैं। तो ये और जो है ना प्लांट्स के लिए नुकसानदेह है। सो अदर स्मॉल प्लांट्स कैन ग्रो नियर दिस ट्री। तो वो क्या है, दिस ट्री कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो ज़्यादा वो जो है ना वो वाटर खींचते हैं, तो इस तरह उसने डिस्टर्ब किया ग्राउंड वाटर को। सो अदर स्मॉलर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो नियर दिस ट्री। तो ज़्यादा और जो प्लांट्स है वो इनके नज़दीक नहीं ग्रो कर सकते। तो ये इसकी जो है क्या है, नुकसान है। रिमूवल ऑफ स्पीशी, जब हम स्पीशी रिमूव करते तो क्या, स्टारफिश इट्स मिजल्स। स्टारफिश क्या खाते हैं, मिजल्स को खाते हैं। ये छोटे छोटे मछलियाँ होते हैं विच आर हार्मफुल टू मेनी अदर स्पीशी, जो कि अदर स्पीशी के लिए हार्मफुल है। कैसे, ये स्टारफिश रिमूव फॉर द इकोसिस्टम, अगर इनको ख़त्म किया जाए, द मिजल विल इंक्रीज इन नंबर एंड दे विल हार्म टू अदर स्पीशी। तो मिजल ज़्यादा हो जाएंगे और मिजल्स क्या है, अदर स्पीशी को हार्म करेंगे। अदर स्पीशी को हार्म करेंगे तो इकोसिस्टम ख़राब होगा। तो स्टारफिश को हम नहीं रिमूव कर सकते। तो दो अब बात है, आपने समझदारी से काम लेना होगा। इसको नए को इंट्रोड्यूस करोगे तो दूसरे पर असर होता है, पुराने को ख़त्म करोगे तो दूसरे पर असर हो सकता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी इंडस्ट्री का बनना, मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रियों का बनना। द केमिकल पोल्यूटेंट्स, द केमिकल पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर स्पीशीज़ इन इकोसिस्टम। जो हमारे पास क्या होता है, पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्री से निकलते हैं तो ये हमारे पास स्पीशी के लिए हार्मफुल होते हैं और उनको क्या करते हैं, नुकसानदेह होते हैं और इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये इनके लिए क्या है, 4 है। ओवर हंटिंग है, हैबिटेट लॉस और डिफोरेस्टेशन, और इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी। तो आपने ये एग्जांपल स्टारफिश और मिजल की अपनी एग्जांपल याद रखनी है, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये 4 वजूहात की वजह से ह्यूमन का जो इम्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी पर वो नेगेटिव आता है। तो हमने समझदारी से काम लेना होगा। एग्रीकल्चर में जो टॉप पर हैं वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये नॉलेज में भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो
थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बाइनामियल नॉमेनक्लेचर, बाइनामियल नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करें। व्हाट आर इट्स एडवांटेज, इसके फ़वाइद क्या है, एडवांटेज फ़वाइद। बाइनामियल नॉमेनक्लेचर, बाइनामियल दो नामों से बनाने वाले नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिज्म, तो दो नाम से बनने वाले ऑर्गेनिज्म, तो हम इसको स्टडी करते हैं। टर्मिनोलॉजी, बाई मीन्स टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है, यानी नेमिंग सिस्टम इसका क्या है, नेम क्यों बना है इसका, ये टर्म क्यों इसको दिया गया है। बाई मीन टू, नामियल मीन नेम्स, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग सिस्टम, नॉमेनक्लेचर मीन नेमिंग सिस्टम, नाम देने का सिस्टम। तो टर्मिनोलॉजी इसकी ये है, ये वर्ड इस वजह से ऐसा है। अच्छा, सो इंट्रोडक्शन इसका, इट वाज डेवलप्ड बाय स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस इन 1757 1757 में। अकॉर्डिंग टू बाइनामियल नॉमेनक्लेचर ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ पार्टिकुलर नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, सबका एक नाम होता है जो कि दो लफ्ज़ों से बना होता है। द फर्स्ट नेम रेफर्स टू जेनस एंड द सेकेंड नेम रेफर्स टू स्पीशी। पहला जो नाम होता है वो जीनस लिखा जाएगा, जैसे कि होमोसेपियन, होमोसेपियन या सेपियंस, तो ये जीनस का होगा, जीनस का होगा, और ये स्पीशी का होगा। That is why the system is known as two words naming system or binomial nomenclature। इसको टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं, ये भी MCQs में आ सकता है, या बाइनामियल नॉमेनक्लेचर भी इसको कहते हैं। एग्जांपल, होमोसेपियन इज़ अ ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ मैन, इंसानों का ज़ूलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियन, ये भी MCQs में आ सकता है। तो आपने ऐसा पढ़ना है भाई कि MCQs आपको आने चाहिए और बहुत ज़्यादा आने चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में सारे जो सिस्टम होंगे वो किस चीज़ के होंगे, वो होंगे आई थिंक सो डिजिटल। तो कोशिश करें कि डिजिटल ख़ुद को अच्छा बनाए, ठीक है ना, आप डिजिटली ख़ुद को अच्छा बनाए और मतलब नेट से फ़ायदा उठाए। तो एक सिस्टम है ऐसा एंड ऐसा, हम क्या करते हैं, स्क्रीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी, स्क्रीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी, ये एक मॉडल है। तो आपने क्या करना है, इसको उल्टा करना है, स्टडी स्पोर्ट्स स्क्रीन। तो बिल मेहरबानी करे कि स्क्रीन को कम करे, कम करने की कोशिश कर सकते। मैं तो मतलब ये बता भी रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन को कम करना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कोशिश करें कि दोस्तों के साथ पढ़े, तो कोशिश करें कि किताब को खुद पढ़े, किताब को खुद पढ़े, खुद उठाए, खुद पढ़े, नहीं समझ आया फिर बुक से, फिर उससे स्टडी करें। अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो गाइड तो पढ़े ना, गाइड तो पढ़े। किताब तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं भी गाइड पढ़ाता हूँ ताकि लोगों को अच्छी तरह समझ आए। अच्छा, एंड इन दिस नेम होमो इज़ जेनस एंड सेपियन इज स्पीशी, ठीक है ना। ऐसे पाइनस जेनेरा डियाना है, टेक्सिस बकेटा है, ठीक है ना। चलगोजे को पाइनस जेरा डियाना कहते हैं, और दूसरा टेक्टिस बकोटस ये को कहते हैं। एडवांटेज, इसके एडवांटेजेस भी मांगे हैं, तो ये बहुत बढ़ चुका है, बढ़ रहा है, तो क्या करे भाई, मुझे तेज़ जाना पड़ेगा। स्पेसिफाई, ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन स्पेसिफिक नेम, सबका स्पेसिफिक नेम होता है, बिल्कुल होता है। एंड नो टू ऑर्गेनिज्म हैव गिवन सेम सिमिलर नेम, सिमिलर नेम नहीं होता है, ये तो बिल्कुल सही है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, क्यों, क्योंकि इसने सारे ये मिल के उन्होंने ये फैसला किया है। अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता तो हम पढ़ते, तो एग्जाम्पल एग्जैक्टली ये बात है। Being generally in Latin, they have universally accepted by the people of all languages, क्योंकि Latin तबाह गए थे तो इस वजह से उसको एक्सेप्ट किया गया। जेनेरिक रिलेशन, इट इंडिकेट जेनेरिक रिलेशन एंड डिसेंट ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जेनेरिक रिलेशन भी हमें देता है, जैसे कि ह्यूमन में, यानी जेनेरिक रिलेशन देता है कि इसका जीन्स क्या है,
और इसकी स्पीशी क्या है, तो ये रिलेशन बी हमें देता है। इजी टू अंडरस्टैंड, ये आसान है समझने में। बाइनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल टैक्सोनॉमिस्ट, दर्जाबंदी करने वाले, बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ये आसान होता है समझने में। फॉर एग्जांपल ये बहुत आसान होता है, इसको प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करोगे तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर आप ये चीज़ रह जाएगी।